फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो है माचा टी के ऊपर, माचा टी की डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मुझसे अक्सर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सब लोग में से बहुत लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि माचा टी क्या है, इसे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये ग्रीन टी से बेटर क्या है कि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं, तो मैं ये इसीलिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसमें क्लियर कर सकूं। और मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं इसमें आपके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, मुझसे जितनी पॉसिबल हो सके मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार उस लाल डिब्बे को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भौकाल मचा दो मेरे चैनल पे, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की हर नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो माचा टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माचा टी। माचा टी भी एक ग्रीन टी ही है जो कि कैमेलिया सिनेंसिस नाम के प्लांट से आती है, जिससे कि हर टी जो है वो आती है उसी प्लांट से माचा टी भी बनाई जाती है। ये एक जापानीज टी है और ये जापान में ही मैन्युफैक्चर होती है और वहीं से सब जगह एक्सपोर्ट की जाती है। और इसको जापान के हर ट्रेडिशनल रिचुअल में इस टी को, माचा टी को पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई माचा टी इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रीन टी। माचा टी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वही अपने आप में इतना अलग और इतना डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से माचा टी अपने आप में हर ग्रीन टी से डिफरेंट हो जाता है। माचा टी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब यंग बर्ड्स निकलना स्टार्ट होती हैं तो तकरीबन 1 महीने के लिए इन प्लांट्स को एक ऐसी ब्लैक शीट से कवर कर दिया जाता है जिसके कारण इन प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, और इस प्रोसेस को शेड ग्रोइंग प्रोडक्शन कहते हैं। और आप जो माचा टी का एक ब्राइट ग्रीन कलर देखते हैं ना, किसी भी ग्रीन टी का वैसा ग्रीन कलर नहीं आता है, लेकिन माचा टी का जो ग्रीन कलर आप देखते हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण माचा टी के लीव्स को उनका ब्राइट ग्रीन कलर मिलता है। इसी प्रोसेस के कारण माचा टी में एल-थियोनाइन एंड अमीनो एसिड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड साथ ही साथ कैटेकिन का बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिसके कारण माचा टी जो है इतनी स्पेशल बन जाती है। इस प्रोसेस के बाद इन्हें नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाता है, जहाँ पे इन्हें प्रॉपर स्टीमिंग दी जाती है, एंड स्टीमिंग के बाद इन्हें जो नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाता है वहाँ पे इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई किया जाता है इन सारे लीव्स को। और जब ये ड्राई वाला स्टेप हो जाता है तब उसके बाद इन्हें इन सारी लीव्स को स्टोन ग्राउंड होने के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ, माचा टी जो है किसी भी मशीनरी से ग्राइंड नहीं की जाती है, इसको स्पेसिफिकली स्टोन ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पत्थरों से ही इसको पीस करके इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेक माचा टी। माचा टी को आपको बनाते टाइम एक बात आपको, बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि माचा टी को कभी भी किसी स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल में या फिर किसी भी मेटल के यूटेंसिल में आपको नहीं बनाना है, वरना आपको तो लगेगा कि आप माचा टी पी रहे हैं ग्रीन कलर की, लेकिन वो सिवाय ग्रीन वाटर के और कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मेटल के कॉन्टैक्ट में या फिर स्टेनलेस स्टील के कॉन्टैक्ट में आते ही माचा टी की जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा माचा टी को इन मेटल के यूटेंसिल से और स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल से दूर रखना है। ट्रेडिशनली जो जापानीज़ मेथड होता है माचा टी को बनाने का, उसमें ये कुछ स्पेसिफिक यूटेंसिल्स होते हैं जो जापानीज़ यूज़ करते हैं। उसमें ये बैम्बू विस्क, बैम्बू का स्पून एंड सेरामिक बाउल जो है, ये 3-4 चीज़ें वो यूज़ करके इससे ही माचा टी इसमें ही बनाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जितने भी यूटेंसिल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से बनाने वाली हूँ माचा टी, उसके लिए मैं यहाँ पे ये वुडन स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक की स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, बट वुडन जो होता है वो बेटर होगा। एंड दूसरा मैं यहाँ पे ग्लास का कप यूज़ कर रही हूँ, शीशे का कप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिरेमिक कप भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे
सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून या फिर हाफ टी स्पून, ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक कप में 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून से ज़्यादा आपको माचा टी नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले रही हूँ। और ये आपको क्योंकि इसमें कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ये आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसमें डोज जो है वो आप धीरे धीरे बढ़ाइए। तो स्टार्टिंग में आप पर कप 1/4 टीस्पून ही माचा टी रखिए, उसके बाद आप हाफ टी स्पून तक कर सकते हैं। और इसमें अब हम बिल्कुल ज़रा सा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वाटर डाल करके इस माचा टी को अच्छी तरीके से विस्क करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कोई भी लम्प्स ना हो। और ये आपको इसी तरीके से बनाना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आपको लगे कि इसमें से सारे लम्प्स आपने ख़त्म कर दिए, कोई लम्प्स नहीं है, उसके बाद आप इसमें जो वाटर है, हॉट वाटर आप इसमें डालेंगे। और वाटर जो है वो आपका बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जब वो बबल्स आना स्टार्ट होते हैं बॉइलिंग के, वो वाटर आपको इसमें इस टी को बनाने में ऐड करना है। माचा टी को कभी भी आप पहले पानी डाल के ऊपर से पाउडर ऐड मत करिएगा। मैंने बहुत लोगों को ऐसा करते देखा है, बट वो बहुत ही गलत प्रोसेस है। और ये जो है हमारी माचा टी बिल्कुल रेडी हो गई है पीने के लिए, और यही इसका सही प्रोसेस होता है माचा टी को बनाने का। और इसी मेथड से आपको माचा टी बनानी है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या माचा टी ग्रीन टी से बेटर है? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली माचा टी जो है वो ग्रीन टी से बेटर है, क्योंकि जब आप ग्रीन टी पी रहे होते हैं तो ग्रीन टी में आप उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो लीफ पोर्शन होता है उसको स्ट्रेन करके आप फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जब आप माचा टी पी रहे होते हैं तो आप पूरी की पूरी होल लीफ को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। माचा टी में 137 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ग्रीन टी से। माचा टी में पॉलीफेनॉल, कैफीन, ईजीसीजी यानी कि एपिगैलोकैटाकेन, गैलेट, एल-थियोनिन एंड अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ग्रीन टी के। कुल मिलाकर के आप 10 कप ग्रीन टी पिएंगे तो 1 कप माचा टी की बराबरी होगी। तो आपको 10 कप ग्रीन टी का बेनिफिट आपको अगर 1 कप माचा टी में मिल रहा है तो डेफिनेटली माचा टी ग्रीन टी से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। माचा टी के शेड ग्रोइंग प्रोडक्शन के कारण इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण इसकी डिटॉक्सिफिकेशन की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी रीज़न के वजह से, सारी वजहों के वजह से आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली आपको माचा टी को प्रेफरेंस देनी चाहिए ग्रीन टी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू ड्रिंक माचा टी? माचा टी जो है वो आपको आपके ब्रेकफास्ट के 30 मिनट बाद, लंच के 30 मिनट बाद, या फिर इवनिंग स्नैक्स में, या फिर जो इवनिंग का टी टाइम होता है उस टाइम पे, इन तीनों टाइम में से ही किसी टाइम पीना है। माचा टी को आप कभी भी अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक नहीं पी सकते हैं, और ना ही रात को सोने से पहले पी सकते हैं, और ना ही इसको आप एम्प्टी स्टमक किसी भी समय पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में माचा टी पीते हैं तो। माचा टी को पीने का एक और भी बहुत अच्छा समय होता है, अगर आप जिमर हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो अपने वर्कआउट से 15 मिनट्स बिफोर आप माचा टी पी सकते हैं, क्योंकि जब आप माचा टी को अपने वर्कआउट से पहले पीते हैं तो ये आपके बॉडी में कैलोरी बर्निंग की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देता है। इस वजह से अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसे अपने वर्कआउट से 15 मिनट्स पहले ज़रूर पीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या थायराइड, हाइपोथायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं वो माचा टी पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग माचा टी आराम से पी सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ यही है कि एक लिमिटेड अमाउंट में आपको पीना है, आप इसका एक्सेस अमाउंट नहीं ले सकते हैं। और सजेस्टेड आपके लिए जो डोज होगी वो ये होगी कि आप दिन में 1 कप, सिर्फ 1 कप पिएंगे, इससे ज़्यादा आपको माचा टी नहीं पीना है। इससे आप उसका बेनिफिट भी उठा रहे होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड जो थायराइड एंड हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं उनके थायराइड ग्लैंड्स के लिए माचा टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है बैलेंस करने में उसको। तो आप लोग डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, बट 1 कप अ डे।
ओनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन पी सकती हैं माचा टी? बिल्कुल पी सकती हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि 1 कप से ज़्यादा आप दिन में माचा टी नहीं लेंगी, क्योंकि अगेन कैफ़ीन की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी हार्मफुल हो सकती है अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगी तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच अमाउंट इज़ सेफ़? तो मैंने जो आपको माचा टी बनाने का मेथड बताया, उसमें मैंने बताया आपको कि 1 कप में 1/4 टीस्पून से हाफ टी स्पून तक आप माचा टी डाल सकते हैं, और एक दिन में आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 3 कप्स माचा टी पी सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पर डे एक दिन में सिर्फ 2 कप माचा टी पिए, इससे ज़्यादा माचा टी आप नहीं पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट रियली इफेक्टिव इन वेट लॉस? यस, माचा टी इज़ वेरी इफेक्टिव इन वेट लॉस, क्योंकि माचा टी में जो ईजीसीजी होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके आपके कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका रैपिड वेट लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? यस, माचा टी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये नेचुरली आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसको स्पाइक नहीं देता है, जिसकी वजह से ये आपके डायबिटिक को भी कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें एल-थियानाइन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी मेमोरी को बहुत शार्प करता है, ये आपके बॉडी को शांत, आपके माइंड को शांत रखता है, एंड साथ ही साथ आपके आपके माइंड को चौकन्ना भी रखता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल को आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी टाइप की बीमारी से फाइट करने में आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये फाइबर रिच होता है, इसमें विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर का काम करता है आपकी बॉडी के लिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक नींद ना आना, लूज मोशन, डायरिया, इस टाइप से कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब आपको ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको ले लीजिएगा, और वो अमाउंट जो है रिकमेंडेड डोज नहीं होगी, और वो आपको सूट नहीं कर रहा होगा, तभी ये साइड इफेक्ट्स आपको होंगे, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आप इसको स्लोली आप इसके डोज को इंक्रीज करिए, ऑल ऑफ अ सडन आप इसके इंक्रीज डोज को नहीं लीजिए। सो आई होप कि आपको माचा टी के ऊपर मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं, इस वीडियो में कवर कर सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिएगा, और मेरी इस मेहनत को प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक करके। वो मुझे और मोटिवेट करेगा आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो वर्दी लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक पे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी मेरे इन वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडी, रेसिपी लेकर के या इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।